क्या चाइना से भारत को एक सरप्राइज मिला है? और दूसरी बड़ी बात, क्या चाइना अब भारत को वीटो पावर दिलाने में मदद करेगा? क्या सीन कुछ वैसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है? चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, ट्रम्प और शी जो मिलने वाले थे ये कैंसिल हो गया है। इन दोनों की मुलाकात होने वाली थी, पर ईरान का युद्ध ये लंबा खींचने लगा, जितना लंबा ट्रम्प ने सोचा नहीं था। हालांकि ईरान युद्ध में ट्रम्प का कुछ और ही प्लान था। शी जिनपिंग से मिलने के पहले ट्रम्प चाहते थे कि उनके हाथ में कुछ बड़े कार्ड्स रहे। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा कार्ड्स की बात कहते हैं कि किसके पास कौन से पत्ते हैं, और जिसके पास बड़े कार्ड्स हैं वो जीत जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प यही चाह रहे थे कि शी जिनपिंग से जब अगली मुलाकात हो तो उनके पास बड़े बड़े कार्ड्स रहे। और एक कार्ड उनके पास वेनेजुएला का आ चुका था, जहां वेनेजुएला पर कब्जे के बाद एक तरीके से चाइना के लिए तेल आना बंद हो गया। चाइना का दूसरा तेल का सबसे बड़ा स्रोत ईरान था, और ईरान पर हमले के बाद ये चाहते थे कि ईरान की स्थिति भी कुछ ऐसी हो कि चाइना को तेल न मिले। पर यहाँ पर ये युद्ध लंबा खींचने लगा। अब ये जब युद्ध लंबा खींचने लगा है तो अभी ट्रम्प सोच रहे हैं कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, इसके बाद मैं बात करूंगा बैठकर, तब देखा जाएगा कि क्या ट्रम्प के हाथ में पूरे कार्ड्स आ गए हैं, और तब फिर बैठकर बातचीत होगी। इस बीच ऐसा नहीं है कि अमेरिका अपनी चालों को कम कर रहा है। ताइपे टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए, चाइना को जो कहते हैं ना सबसे बड़ा झटका, वो झटका अमेरिका अब देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी मिशन यूएन में ये कह रहे हैं कि ताइवान को यूएन में क्यों शामिल न किया जाए। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, ईरान, रूस इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एजेंडा के लिए, जबकि काफी लंबे समय से ताइवान इस ऑर्गेनाइजेशन में आने की अनुमति मांग रहा है, लेकिन अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्हें अनुमति दिया जाए। ये बात आप समझते हैं कि ताइवान कमजोर नस है चाइना की, और चाइना इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी अब अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है कि चलो भाई बातचीत करें, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसे एक्शन भी ले रहा है। ईरान के तेल चाइना न पहुँचे, इसके लिए उसने छूट देकर भारत जैसे देशों को ये भी कहा कि भाई आप खरीद लो। क्या चाहता है अमेरिका? तो अभी सीधा असर इस युद्ध का दुनिया पर पड़ेगा, पर चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्यों? एक तो वेनेजुएला उनके हाथ से निकल गया, जो तेल के लिए बहुत बड़ा स्रोत था और सस्ते में था, और दूसरा ईरान का युद्ध अगर लंबा चलता है तो चाइना उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरीके से आराम से सस्ते सस्ते तेल लेकर आगे बढ़ रहा था, और इसकी झलक मिलनी शुरू हो चुकी है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस युद्ध के बाद जो महंगाई है और समस्या है चाइना की, वो आगे बढ़ेगी। पहले से भी कथित तौर पर यह कहा जाता है कि चाइना के अंदर स्थिति ऐसी है कि लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, आंतरिक रूप से खुद ही परेशान है चाइना अपनी घरेलू खपत को लेकर। बाहरी तौर पर चाइना के ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। अभी प्रीमियर ली कियांग ने एक संबोधन किया था अपने देश में पार्टी को, तब इन्होंने कहा कि देखिए अब जो है ना, हमें ऐसा नहीं करना होगा कि बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। मतलब इस इंडस्ट्री में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, उस इंडस्ट्री में हम किसी को घुसने नहीं देंगे, ऐसा हमें नहीं करना होगा। अब हमें थोड़ा और खोलना होगा अपने देश को, ताकि हमारे देश के अंदर निवेश आ सके। अब ये इस चीज को समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अमेरिका अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहता है और चाइना की इकोनॉमी को प्रभावित करना चाहता है। तो ये भी अब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि चलो भाई अपनी इकोनॉमी को और खोलो और देशों को निवेश करने के लिए दो। अब इस बीच में चाइना के मनोभाव भारत के प्रति थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पिछले महीने एक खबर आई थी, जिस खबर में चाइना ने रिएक्ट किया था। चाइना ने कहा था कि हम
आपकी बातों को समझते हैं, हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं कि आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो यहाँ भारत पहले भी चाहता था यूएनएससी का परमानेंट मेंबर। एक बार तो 4 की वोटिंग भारत के लिए हो भी गई थी, लेकिन चाइना ने यहाँ सीधे ना कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को वो समर्थन हासिल नहीं हो पाया था। पर अब देखने को मिल रहा है कि माहौल कुछ अलग बन रहा है। भारत के लिए इन्होंने पहले कोशिश करी कि रेयर अर्थ मटेरियल को हम रोक दें, और अभी भी काफी हद तक रुका हुआ है। भारत ही नहीं, अमेरिका वगैरह कई देशों के लिए रुका हुआ है। पर भारत ने क्या किया है कि अब धीरे धीरे निवेश बढ़ा दिया है। भारत ने 7,280 करोड़ रुपए रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए लगाया जा रहा है स्कीम के अंतर्गत, ताकि भारत के अंदर ही इसकी प्रोसेसिंग हो, भारत के अंदर ही इसे बनाया जाए, चाइना के ऊपर निर्भरता को घटाया जाए। भारत धीरे धीरे ऑप्शन ढूंढता जा रहा है, लेकिन अब चाइना को भारत का समर्थन चाहिए, अपनी इकोनॉमी के लिए भी और अपनी सुरक्षा के लिए भी। सुरक्षा क्यों? ईरान युद्ध से ना एक और चीज निकल कर सामने आई है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने सबको परेशान कर दिया, भारत के पास भी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है चाइना के लिए, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सा है? मलक्का स्ट्रेट। इस स्ट्रेट को लेकर भारत के पास भी एक हथियार है चाइना के खिलाफ। खैर, अब जहां सिक्योरिटी की बात करें तो भारत बेहद खास हो जाता है, चाइना का पड़ोसी है इसलिए भी खास हो जाता है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनके और भारत के संबंध सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि लिपुलेख से 6 साल से बंद था व्यापार, लिपुलेख कॉरिडोर से, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि भारत और चाइना दोनों राजी हो गए हैं कि ठीक है, हम लिपुलेख कॉरिडोर से अब यहाँ से व्यापार करेंगे और व्यापार में रुकावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ भारत ने भी संकेत दिया है कि हम चाइनीज एफडीआई के लिए कुछ नरमी बरतेंगे। पर सबसे आश्चर्य वाली बात ये रही, ये है जेफरी। इनको आपने देखा होगा, चाइना के हिमायती रहे हैं, भारत को लेकर भी वो कई बात कह रहे हैं। अब इन्होंने एक जियोपॉलिटिकल बयान दिया है, जो बयान बहुत खास है और इसे छापा भी है चाइनीज मीडिया ने, इसलिए ये और ज्यादा खास हो जाता है। ये इन्होंने एक बयान दिया और इन्होंने कहा कि अब ऐसा करना चाहिए ना कि यूएन को बदलना चाहिए और चाइना और भारत को साथ आ जाना चाहिए। चाइना और भारत को साथ बैठकर बातचीत कर लेना चाहिए, जो भी इशू है इनको हल कर लेना चाहिए और चाइना को भारत का समर्थन करना चाहिए कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए। हालांकि आपको बता दूं, इन्होंने ये बयान दिया है, इससे पहले चाइनीज अधिकारी ने भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप की बात की है। ऐसा लगता है जैसे यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप एक मुद्दा बन रहा है कि भारत को यूएनएससी का मेंबर बनाया जाए। खैर, अब ये हो सकता है कि चाइना की तरफ से भारत को अपने पाले में रखने के लिए एक ऑप्शन दिया जा रहा हो कि ठीक है भाई, हम आपका विरोध करते थे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, आप वीटो पावर बन जाओ। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा। बहुत सारी चीजें ईरान और इजराइल के इस मामले पर भी निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।